Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the quant questions जो स्नैप एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे. तो आज हम ये 20th पीडीएफ जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे. आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसा क्वेरी आता है या आपका लास्ट मिनट असिस्टेंस आपको चाहिए कि सर मुझे पर्टिकुलर इस फॉर्म के अंदर कुछ समझ में नहीं आता है, तो बिकॉज आजकल जो है कैट एग्जाम्स के अलावा आपको बहुत सारे नॉन आईएम्स के भी फॉर्म फिल करने होते हैं. तो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, या जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंदर जो डेटा होता है वो आपसे सही फिल किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई ऐसा होता है कि 10-12 के ग्रेजुएशन के मार्क्स हो गए वहाँ पे सीजी पे कन्वर्ट करने को नहीं आ रहा है. कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो सिंपली आप हमें इस व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर. हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. मेक श्योर करना आप 10 to 6 PM के बीच में करोगे ताकि जो ऑफिशियल टाइमिंग है आपको क्वेरीज जो भी आपके सॉल्व होते रहेंगे. संडे को हम रिप्लाई नहीं कर सकते, अदर देन जो भी टाइमिंग होगा वहां पर हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो. ये इस सेशन में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है. इन एन ऑफिस, एक ऑफिस है जिसके अंदर रेशो दिया है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज का जो कि 3:5. 3:5 के रेशो में मेल एंड फीमेल है. आगे दिया है आपको इफ सम ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड सम ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज लेफ्ट द ऑफिस. ठीक है, कुछ मेल एम्प्लॉयज एंड कुछ फीमेल एम्प्लॉयज जो है ऑफिस से चले जा रहे हैं. उसके बाद जो रेशो है रिमेनिंग नंबर ऑफ मेल्स टू द रिमेनिंग फीमेल्स बिकम 3:5. अब ये क्या कह रहा है देखो, अब यहाँ पर हम ऐसा एक 3x एंड 5x मान लेंगे कि इनका रेशो होगा मेल एंड फीमेल का. अब इसमें से कुछ मेल चले जा रहे हैं और कुछ फीमेल चले जा रहे हैं. तो जो मेल जा रहे हैं मतलब जो भी मेल कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसको मैं मान लेता हूं ए, एंड जो फीमेल है उसको मैं मान लेता हूं एज अ बी. क्लियर है पॉइंट? देखो यहां पर तो आएगा 3x माइनस ए अपॉन 5x माइनस बी आएगा. इनका रेशो आपके सामने गिवन है, ये है सर 3:5. ओके, आगे क्या दिया देखो, आगे दिया है देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज हु लेफ्ट द ऑफिस. यानी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो मेल है जिन्होंने ऑफिस छोड़ा, यानी कि ए, आपको निकालना है व्हाट परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट है किसके साथ, ये फीमेल के साथ ये आगे बात बोल रहा है. तो आपको यहाँ इंटू 100 करके जो है वो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पर पूछा है. तो देखो यहाँ ए एंड बी का रेशो आ जाएगा. अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 3 15x. ठीक है, आगे आएगा 5a इक्वल्स टू 5 3 15x माइनस 3b आएगा. ओके, अब क्या है देखो यहाँ पर आगे ये यहाँ से 15x और 15x कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया मेरे पास, a बाई बी की वैल्यू आ गई 3/5. a बाई बी की वैल्यू आ गई 3/5. जो मेल एम्प्लॉय ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं एंड जो फीमेल एम्प्लॉय ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं उनका रेशो 3:5 आया है. आपको सवाल के अंदर ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो जो जा रहे हैं वो मेल है 3 एंड जो फीमेल है जो छोड़ के जा रहे हैं वो आएगा 5. तो आपका आंसर कितना बनेगा 3/5 विच इज 60%. इस सवाल का जवाब बन गया 60% एज द राइट आंसर. क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग. जो आंसर हमने अभी कैलकुलेट किया है क्या आपको ये समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं अभी सब लोग. देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ये कह रहा है यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आइटम्स पी क्यू आर इन द रेशो. ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो 3 आइटम है पी क्यू आर, इनका रेशो आपके सामने गिवन है 11, 7 एंड 12. आगे दिया है आपके सामने एंड द प्रॉफिट ऑन दीज आइटम्स आर इन द रेशो 3:7:5. जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो आपके सामने गिवन है 3:7:2. ठीक है, आगे दिया है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम इन द इज सेम, यानी कि इनका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि सेम है करके, सेलिंग प्राइस इज सेम अक्रॉस ऑल द आइटम. सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है सारे आइटम्स में, जो कि आपके सामने गिवन है, ये है 700 करके, ये आपके सामने गिवन है 700. ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, देन व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आइटम. आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है. देखो ध्यान से समझना सब लोग, अगर ये कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा. तो 11 + 3 क्या होगा सर 14, 7 + 7 14, 12 + 2 14. तो यहाँ रेशो के अंदर भी आपको एक बात समझ में आ रही है, सेलिंग प्राइस अक्रॉस द ऑल आइटम्स क्या है, सेम है. यानी कि जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसके अंदर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये सारे की सारी चीजें क्या है, ये सेम है. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो 14 की वैल्यू आएगी 700. तो यहाँ पर एक का वैल्यू कितना आएगा
50 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, तो पूछा आपको सारे आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालो, तो 11 प्लस 7 हो जाएगा 18, 18 प्लस 12 कितना होता है, 18 प्लस 12 आ जाएगा सर 30। तो 30 इंटू क्या करेंगे हम, 50 करेंगे, जो आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है सभी आइटम्स का, तो ये आएगा 1500 एज द राइट आंसर। क्या बन गया, 1500 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर हो गया पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस है और आपको इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा जो है वो लर्न करना चाहिए एंड इजीली एंड धीरे धीरे से आप लोग जो है इसको कवर कर पाओगे। आगे दिया है देयर आर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट है इलेक्शन के अंदर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो सब लोग, 1 से 2 मिनट का समय ले लो समझने के लिए। क्या दिए देखो वहां पर, पहले आप पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिए थे क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट हैं, इफ 24% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, अब मान लेते हैं टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो है 100, मैं मान ले रहा हूं टोटल जो वोट आए हैं वो है 100 जो कास्ट हुए हैं। ठीक है, इनमें से 24 को डिक्लेयर किया है वो इनवैलिड है करके, इनमें से 24 को डिक्लेयर किया है इनवैलिड करके। ठीक है, आगे मुझे बताओ 100 में से अगर 24 माइनस होता है तो क्या आएगा, ये क्या आएगा बताओ सब लोग, ये टोटल आ जाएगा 76। तो 76 क्या आएगा सर, 76 जो वैलिड है, यानी कि इतने वोट्स वैलिड किए गए। आगे दिया आपके सामने क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है आगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देन द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड। देखो जो विनिंग कैंडिडेट है, मान लेते हैं विनिंग, ये एज अ विनिंग कैंडिडेट है, इसने विन किया है। ओके, तो ये कैंडिडेट अगर विन कर रहा है तो ये कह रहा है कि इसको 48% वोट मिले, किसके 48%, जितने भी वोट कास्ट हुए उसके, तो इसको मिले होंगे 148, 100 का 48% 48 होता है। तो जो लूज कर रहा है उसको मान लेंगे अपन बी, उसे कितने मिले होंगे भाई, 48 माइनस करो 76 से कितना आता है, अगर 48 माइनस करता हूं तो कितना आएगा सर बताओ, इस सर ये आएगा 28 आएगा। क्लियर है पॉइंट, तो लूजिंग कैंडिडेट को मिला है 28, तो आपको बोला है जो विनिंग कैंडिडेट है वो 1900 वोट से जीता है, तो ये जो ज्यादा दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है सर, 20 ज्यादा दिख रहा है, बट सवाल में कितना दिया है, सवाल में दिया है 1900। क्लियर है पॉइंट, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, टोटल वोट कितने कास्ट हुए, यानी 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, 1900 जिसकी वैल्यू आपके सामने गिवन है ये है 20, आपको निकालने कितने हैं, आपको 100 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। क्लियर है पॉइंट, आपको निकालना कितना है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ सीधा 20 से जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 19 5 कितना होता है 95, तो आंसर आपका बन गया 95 इज द राइट आंसर। क्लियर है, राइट, क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे जाएगा 1 टाइम, ठीक है, ये 2 का जाएगा ऐसे 9 टाइम, ठीक है, पर कितना बच गया, 1 बच गया, 2 का जाएगा 5 टाइम्स, तो 95 इंटू भी आप कर सकते हो, कितना 9500 भी आपका आंसर आ जाएगा, तो नन ऑफ दिस का आंसर बन गया, ये रहा इस सवाल का जवाब। क्लियर हो गया पॉइंट, 3 क्वेश्चन हमने बना लिए, ये रहा 4th क्वेश्चन, इसको ट्राई करो सब लोग, आपके सामने 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट आपके लिए सॉल्व करने के लिए, टाइम ले लो सब लोग, 2 मिनट का समय, जल्दी से बनाओ। क्या दिया देखो यहाँ पे सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या दिया है, सिंपल है, द एवरेज हाइट ऑफ 8 बॉयज इन अ क्लास इज 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर क्या है, एवरेज है कितने लोगों का, टोटल 8 स्टूडेंट का। ठीक है, इफ 9th बॉय ज्वाइन द क्लासेस एंड द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द बॉयज क्लास इज नाउ इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर। तो ये कहना क्या चाहता है, जब एक और स्टूडेंट ऐड हो गया, यानी कि 9 स्टूडेंट हो गया अभी, तो उसका ऐसे एवरेज जो है वो 5 सेंटीमीटर से बढ़ गया। ठीक है, अब आपको पूछा 9th बॉय जो ऐड हुआ है उसका हाइट बताओ, सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, कितना है बताओ, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11 हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, 1120 हो जाएगा टोटल सबका हाइट, सभी का हाइट को हम ऐड कर रहे हैं, 140 को हम सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 1120, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी 9 लोग आ रहे हैं ना, तो 9 का 5 टाइम्स जाएगा 45, ठीक है, 4 हम कैरी कर रहे हैं, आगे आएगा 9 का 4 टाइम्स और 4 ऐड करेंगे तो 40 बनेगा, अगेन 4 कैरी, 9 का 1 टाइम्स एंड 4 कितना होता है 13 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये टोटल 8 स्टूडेंट का क्या है, यहाँ पर टोटल सबका एडिशन है इनके हाइट का। अब ये क्या है, ये 9 स्टूडेंट का है, तो इसके अंदर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ रहा है जो नया बाद में ज्वाइन हो रहा था, अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं लेता हूं, अगर दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लूंगा तो मेरे पास क्या, वो जो 9 स्टूडेंट है वो आ जाएगा, उसका आ जाएगा कितना आएगा 1120 आएगा।
ठीक है, ये आएगा 5, ये आएगा 8 और 1, ये बन गया 1, यानी कि 185 सेंटीमीटर क्या है, वो जो 9th स्टूडेंट है उसका यहाँ पर आ चुका है, 9th स्टूडेंट जो ऐड हुआ है उसका यहाँ पर आ चुका है हाइट। क्लियर है पॉइंट, उसका आ चुका है यहाँ पे हाइट आ चुका है। क्लियर है पॉइंट, 185 इज द राइट आंसर, तो ए इस क्वेश्चन का जवाब बन गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सब लोग इसको बनाते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या दिया। देखो यहाँ पे ये सवाल कह रहा है अतुल एंड कौशिक इन्वेस्टेड x माइनस 1500। ठीक है, तो अतुल ने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, अतुल ने इन्वेस्ट किया है x माइनस 1500। आगे दिया है कौशिक ने कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे कौशिक ने इन्वेस्ट किया है 1.5x माइनस 3250, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आगे दिया है कि आफ्टर 7 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से 7 मंथ के बाद कौशिक ने अपना 40% इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया, जितना उसने पहले किया था। यानी कि कौशिक का ये जो पैसा है वो फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए लगा था। इसका पार्टनरशिप का सवाल क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं और मान लेते हैं एक स्टूडेंट है राजू, एग्जांपल लेते हैं, राजू और मैं दोनों मिलके जो है एक बिजनेस स्टार्ट किए। अब क्या हुआ, दोनों ने, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ये मैं हूँ, ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 10,000 लगाया और राजू ने लगाया 20,000। ठीक है, अब आगे जाके 7 मंथ्स तक क्या हो गया, 7 मंथ के बाद राजू को ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहिए, हो सकता है उसको जरूरत पड़ी होगी पैसे की, तो उसने इन्वेस्टमेंट कम किया। कितने से कम किया, उसने 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना विड्रॉ कर दिया। तो कितना बचा, अब बचा सर 10,000। ये 10,000 एक साल के लिए लगने वाला, टोटल हमारा बिजनेस चला 1 ईयर के लिए, तो 10K इंटू हम क्या करेंगे, पहले का पैसा जो 20,000 रुपए है वो लगा 7 मंथ के लिए, उसके बाद जो आगे 5 मंथ्स के लिए कितना लगेगा, 5 मंथ्स के लिए रिमेनिंग 10,000। तो ये ऐसा कहानी चलती है यहाँ पे, और मेरा पैसा तो पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया ही नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर हो गया पॉइंट, मैंने तो अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया ही नहीं है, मेरा तो इन्वेस्टमेंट ऐसे चल रहा है। तो ये जो कहानी है ऐसे चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी को अभी हम सॉल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट दिया है इसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको मैंने की है। ठीक है, आगे दिया है देखो यहाँ पे कि कौशिक ने अपना 40% इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियल जितना पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसने विड्रॉ कर लिया। अब बचा कितना उसके पास, 60% बच गया। तो 1.5x माइनस 3250, इसका उसके पास 60% बचा है। 60% मतलब ये आएगा सर 3/5। अब ये यहाँ पे आगे दिया है कौशिक रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 3500 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 6650, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल जो इनके पास प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा ये कितना है सर, 6650 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है पॉइंट, और उसमें से कौशिक को कितना मिला है, कौशिक को मिला है सर 3500। क्लियर है पॉइंट, कौशिक कितना मिला है सर, कौशिक को मिला है 3500। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कौशिक को 3500 मिला होगा तो आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देखो कौशिक को 3500 मिला है, तो मैं अगर 6650 से 3500 अगर माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 51 एंड 3, तो ये अतुल को मिले होंगे 3150। एक बार हाँ या ना बोलो। तो अतुल के प्रॉफिट का एंड कौशिक के प्रॉफिट का दोनों का रेशो क्या आएगा सर, रेशो आएगा देखो यहाँ पे 3335 ठीक है, देखो एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, ये 3 का जाएगा, 5 का जाएगा 6 बार, 5 का जाएगा 3 बार, और ये 5 का जाएगा 7 टाइम्स, तो ये बन गया 63 एंड तो 7 से काटो, 7 का 9 टाइम्स और 7 का 10 टाइम्स, तो इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया 9:10। इनके प्रॉफिट का रेशो क्या आ गया सर, प्रॉफिट का रेशो आ चुका है 9:10। अब मान लेते हैं ये पूरा जो कहानी चल रहा है, दिया नहीं तो हम मान लेंगे 12 मंथ्स की कहानी, तो हम इसका अतुल का पैसा लगा होगा 12 मंथ्स के लिए। क्या ये कहानी समझ में आ रही सबको, मैं क्या कर रहा हूं करके, एक बार अच्छे से देखो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप समझ जाओगे क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या दिया है। क्लियर है पॉइंट, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आ गया, सॉरी इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया 9:10। अब मुझे बात बताओ, ये जो कंप्लीट है ये क्या है सर, देखो बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, दोनों की कहानी चल रही है, तो दोनों का रेशो मैं वहां पे ले सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ऑफ अतुल एंड कौशिक। तो इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे देखो, अब सिंपल है, क्या क्या कर सकते हैं, 12 इंटू x माइनस 1500
अपॉन में क्या आएगा नीचे, ये पूरी चीज आ जाएगी, ये पूरा जो है आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, अब ये दोनों में से मैं कॉमन लेता हूं ये वाला पार्ट, क्योंकि दोनों में कॉमन है, वो चीज दोनों में कॉमन है ना। तो 1.5x माइनस 3250 इसको मैं एक ही बार लिखता हूं आपके सामने, और आगे ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 + 3/5 आएगा, 7 + 3/5। ये कैसे किया समझ में आया सबको? देखो 7 5 है 35, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 35 में 3 ऐड करके तो आएगा 38, 38 अपॉन आ गया 5। क्लियर है पॉइंट? तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 38/5 लिखूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? थोड़ा मेरे पास जगह कम है तो मैं इसी को थोड़ा शॉर्टकट करके लिख रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, 38/5 बन गया। हाँ सर 38/5 लग रहा है हमको, ये आ गया 38/5। क्लियर है? अब इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो आपके सामने आ चुका है 9:10, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशो है ना अतुल एंड कौशिक का। तो चलो बना देते इसी को, सब इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा है आपके सामने। ठीक है, इसको हटा दो अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्या दिया है हमारे पास, ये 3 से 3 का 3 टाइम जाएगा, 3 का जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और क्या जाएगा देखो, ये जो 5 है ऊपर जाएगा ऐसे, ये जो नीचे अपॉन वाला 5 है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा 5। क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ये नीचे का 5 मैंने हटा दिया। और क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2 का 2 बार जाएगा, 2 का जाएगा 19 बार। ठीक है, तो मेरे पास आखिर में क्या बच गया यहाँ पे, ये 4 और 12 भी हटा दिया, ये 38 भी निकल गया, यहाँ पे 9 भी हट गया, यानी कि मेरे पास अभी बच गया 2 इंटू यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 19। ये मेरे पास आखिर में बच गया, अभी ये मेरे पास आखिर में बच गया। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया सर, 5 इंटू 2 हो गया 10, तो इसको आप 10 लिख सकते हो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अगर मैंने 10 लिख दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, अभी देखो यहाँ पर एक 10 है और ये एक 10 है, ये इधर 10 को इधर लेकर आता हूँ तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? 100 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो देखो ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा अंदर, तो ये आएगा 100x माइनस ये आएगा 1500 का, आगे और 2 जीरो बढ़ाओ, ये 2 जीरो और बढ़ गया। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा देखो, अब आगे क्या है, अब 19 इंटू 3 कितना होता है 19, या 19 इंटू 3 कितना होता है 51 होता है, 51। तो यहाँ पर ना एक चीज आपको समझाता हूं मैं, देखो अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स। आप कहोगे सर इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ता है क्या? नहीं भाई, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम कुछ यहाँ रख के देखेंगे, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे तो ऑप्शंस है ना, इसी को सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। इन 4 ऑप्शंस को यहाँ रख के देखते हैं तो क्या पता हमको आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, 10 इंटू एक्स माइनस 1500 है। ठीक है, 10 इंटू एक्स माइनस 1500 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर अपॉन में आएगा 1.5x माइनस 3250 इंटू 19 है। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 3/10 आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन उठाओ। पहले स्टार्ट करते हैं 700 से। अगर मैं x की वैल्यू 700 रख देता हूं यहाँ पे, तो 700 में से 1500 चले गए तो 5500 बचेगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर सर बचेगा 10 इंटू 5500, राइट? अपॉन में क्या आएगा 1.5x इंटू 7000। हम x को कंसिडर कर रहे हैं एज 7000 करके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 15 का सेंटर कितना आता है 105 होता है। आगे कितना जो लगे 3 जीरो लगेंगे, बट एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से एक जीरो कम हो गया, तो ये आ गया 10,500। 10,500 में से हम क्या घटाएंगे अभी 3250। 10,500 में से घटाएंगे 3250। हम चेक कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि सही है करके। अब ये थोड़ा क्वेश्चन क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। अब इसको छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, ये बन गया 7250 इंटू हम करेंगे 19, तो देखते हैं क्या सही आता है क्या। 3/10 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया। अब मुझे बताओ क्या 19 से 55 यहाँ कैंसिल होगा क्या? 19 से 55 कैंसिल करना है हमको इन शॉर्ट, और हमें आंसर में 3/10 लेकर आना है। तो क्या आपको दिख रहा है डायरेक्टली कटने वाला है करके? कोई टेबल ही नहीं है, टेबल ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर ये जो लिखा है गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेंगे। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि देखो स्मार्टनेस क्या है यहाँ पे, स्मार्टनेस इतना है कि आप ऐसी वैल्यू चूज करो जो डायरेक्टली 19 से कट जाए। देखो समझाता हूं कैसे। अभी क्या है यहाँ पे देखो, अगर मैं 7500 x की जगह पे रखता हूं, 7500 में से 1500 घटाओ, कितना आता है 6000 आएगा। तो 6000 डिवाइड बाय क्या 1900 पॉसिबल है? 19 डिवाइड है ना, ये 19 जो है इसको कट हो जाए ना, इसको कटना चाहिए पूरा,
तो क्या है, कटेगा क्या 19 से? नहीं सर, ये तो कटेगा नहीं, तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो हमको पॉइंट में नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चेक करो 8000, अगर मैं 8000 से 1500 घटा देता हूँ तो कितना आएगा? अगर मैं 8000 से 1500 कम करें तो कितना आएगा सर? ये आएगा 65 आएगा, 65। 65 क्या पॉसिबल है क्या? 65 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट 8500, 8500 देखो 1500 माइनस करो कितना आता है? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7। मतलब ये तो बात समझ में आया कि 19 को डिवाइड करना है हमको 7000 से, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू 7000 आ रही है जब हम 5000 माइनस करता हूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं करके? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझना सब लोग। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम वैल्यूज को रख के देखते हैं, अगर हमारा वैल्यूज रखने के बाद चीजें सॉर्ट आउट होती है तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 7500 रख देते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। तो 10 इंटू एक्स माइनस 1500, यानी कि एक्स है हमारा 7500, तो एक्स कितने कितना आएगा देखो सर? ये आएगा 0 0 0 और ये आ जाएगा 8, सॉरी ये आएगा 6, तो यहाँ बन गया 6000। तो डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा अगेन 1.5x, 1.5x के लिए क्या आएगी? 7500 आएगा, ठीक है। तो एक बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो 19 यहाँ पे आ चुका है, हमको आना चाहिए 3/10। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं ये 19 से ये कितनी बार कटेगा? 3 टाइम जाएगा। 19 का 3 गुना कितना होता है? 57 होता है, तो इसीलिए क्या है, ये आंसर सही हो गया आपका। तो हम शॉर्टकट लगाए यहाँ पे, आंसर क्या बन गया? 7500। क्यों? क्योंकि 19 का सीधा कटेगा ना 3 टाइम। देखो 6000 डिवाइड बाय 19 हमको लेना है, 19 का 3 बार आएगा 57, अगेन 3 बच गया, तो 3 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंट में आगे 3 आने वाला है, तो वो आगे 10 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए, कुछ ना कुछ कटेगा। तो हमने क्या लगाया? हमको यहाँ पे लगाना था सर अभी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि देखो होता क्या है कोई भी एग्जाम्स के अंदर, अब एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आप सॉल्व करने बैठ जाते हो, सॉल्व करते समय एक बात समझ में आ जाती है कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि जो क्वेश्चन में स्टार्ट किया था सॉल्व करने के लिए, मुझे लगा इजी है मैं बना लूंगा, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते ऐसा वाला कुछ इक्वेशन बन गया। उस समय आप क्या यूज करोगे? उस समय आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ो। अगर क्वेश्चन को वहां छोड़ते हो, इसका मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली जो आपका ये होता है नॉर्मलाइजेशन, जो होता है नॉर्मलाइजेशन, उसमें अंदर क्या होता है पता है क्या? जो टफ क्वेश्चन है, अब ये टफ क्वेश्चन है, अब टफ क्वेश्चन सबने छोड़ दिया, यानी कि 100 आउट ऑफ 90 बच्चों ने वो टफ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। 100 आउट ऑफ वो 90 बच्चों ने टफ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। क्लियर है पॉइंट? सॉल्व ही इन लोगों ने नहीं किया है। तो अगर आप उन 10 में से हो जो टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, जैसे पिछले वाला था, तो आपके नंबर शायद बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप वहां शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब ये तो इसका आंसर आ चुका है, हमने शॉर्टकट लगाया, 7500 इसका आंसर बन गया। इसको सब लोग सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी, अब ये क्या कह रहा है देखो, पाइप बी का जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 16.66% मोर देन दैट ऑफ पाइप ए। मतलब ये क्या होता है सर? ये होता है 16, मतलब ये 1/6 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है ये मोर है, यानी कि पाइप ए का जो एफिशिएंसी है वो क्या है? पाइप बी का क्या है? ये 7 है। अगर पाइप ए 6 है तो पाइप बी क्या आएगा भाई? पाइप बी आ जाएगा 7। क्लियर है? द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी इज 33% मोर देन दैट ऑफ पाइप बी। पाइप बी का कितना है? अब है पाइप बी का 7। अब एक बात समझना है यहाँ पे, आपको एक बात समझ में आ गई कि हमको यहाँ पे ये है 1/6 और आगे हमारे पास दिया है 1/3। अब हम कुछ ऐसा एलसीएम लेंगे जो दोनों से कट जाए। ऐसे केस में क्या करेंगे हम? ऐसे केस में हम रिवर्स में पढ़ेंगे। ऐसे रिवर्स कैसे पढ़ेंगे सर? देखो बहुत आसान है पढ़ना। पाइप सी जो है वो 33.3% मोर देन दैट ऑफ पाइप बी बोल रहे हैं। तो पाइप सी जो है हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो 6 और 3 से दोनों से कटे। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं 6 ही ले लूंगा, क्योंकि दोनों में क्या है, ये 6 और 3 क्या हो जाएगा सर? 6 एंड 3 दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों एलसीएम है 6 एंड 3 के। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पाइप सी इज 33 मोर परसेंट क्या है? एफिशिएंसी किससे? बी से। तो मैं यहाँ पे पाइप बी को ले लूंगा 6, इससे कितना ज्यादा बोल रहा है? 33.3%। तो देखो 6 का 33.3 कितना होता है सर? ये होता है 1/3। अगर करूंगा तो 2 टाइम जाएगा, नहीं 2 ज्यादा है। तो पाइप सी कितना आएगा सर?
पाइप सी आएगा इससे 2 ज्यादा, यानी कि ये आएगा 8। क्लियर है? आगे दिया है आपको जो पाइप बी है, ये क्या है, ये मोर एफिशिएंट है, कितना, 1/6 मोर एफिशिएंट देन पाइप ए। पाइप ए, देखो पाइप ऑलरेडी हमने क्या निकाला है, पाइप बी का निकाला है, तो पाइप बी कितना है, 6 है। ये क्या बोल रहा है, ये 1.1/6 ज्यादा है, 1/6 मोर देन दैट ऑफ ए, मोर देन ए। अब हमको ए को नहीं पता, हम ए को मान लेंगे ए, ये 1/6 ज्यादा यानी 7/6 होगा। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, काफी इजी सवाल है, और एक बार करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, सिंपल बोला है द एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी इज 16.6% मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, चलो ऐसे पढ़ के देखते हैं। पाइप ए का जो एफिशिएंसी, पाइप बी का जो एफिशिएंसी है वो 1/6 ज्यादा है, किससे, ए से। तो ए का हो सकता है 6, तो बी का आ जाएगा 7। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? आगे दिया है एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी, ये क्या है, 33% मोर देन दैट ऑफ पाइप बी बोल रहा है। अब बी का कितना है, बी का है सर 7, तो हमको लेना है 1/3 ज्यादा, यानी कि हमको चाहिए 4/3। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये नंबर 7 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो काम करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जिससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो आसानी से कट जाएगा। तो सी कितना आएगा अभी, तो सी आ जाएगा, ये आएगा इंटू 3 करेंगे हम, तो ये आएगा 7 चौक 28 यानी 28 आ गया पाइप सी। तो हमने ऐसे करके निकाला। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि इससे मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? तो इन सबका एफिशिएंसी मैंने निकाला। आगे दिया सी पाइप टेक 45 मिनट फिल द टैंक इन हाउ मेनी, देखो पाइप सी जो है 45 मिनट लेता है। अब देखो पाइप सी टैंक को फिल करने के लिए 45 मिनट ले रहा है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 28। तो मैं अगर 45 को 28 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आ जाएगा टैंक की कैपेसिटी, मुझे आएगी टैंक की कैपेसिटी। एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, मुझे पता चलेगा टैंक का कैपेसिटी कितना है करके। ठीक है, आगे बोला है कि देन इन हाउ मेनी मिनट्स पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक। ठीक है, अब आपको बोला है कि इन कितने समय में पाइप ए उस टैंक को अकेला फिल करता है। देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, सर टोटल टैंक की कैपेसिटी हो चुकी है 48/28। अब आपको ए का पूछा है, तो ए को सीधा हम डिवाइड कर देंगे इससे, आपको टाइम आ जाएगा। एक बार हाँ ना बोलो सब लोग, क्लियर है पॉइंट? तो देखो ये 9 का जाएगा 2 बार, ये 9 का जाएगा 5 बार, और ये 2 का जाएगा ऐसे 14 टाइम। 14 बार कितना आता है, 70 आता है। तो आपका आंसर बन गया 70 मिनट। क्लियर है पॉइंट? काफी इजी था, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं किया, काफी इजी सवाल है। बस मैंने अपने क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है, तो आंसर बन गया 70 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था कि पाइप सी आपको बोल रहा है पूरी टंकी को फिल करने के लिए 45 मिनट लेता है। तो मिनट इंटू अगर मैं एफिशिएंसी करता हूँ, टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, ये होता है वर्क। तो 28 एफिशिएंसी है, टाइम ले रहा है 45, तो इनका टाइम की कैपेसिटी हो गया 45 to 28, और मैंने आगे का आंसर निकाला। चलो ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का आपके पास समय, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 110 और लगेंगे टोटल एम्प्लॉइज, और 110 लोग लगेंगे टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो टाइम दिया है 15 दिन में खत्म करने के लिए, और 110 लगेंगे। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर आपको ये सी गलत ऑप्शन है, यहाँ पे 110 ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है पॉइंट? तो इस सवाल का जवाब बन गया 110 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 110 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आपके सामने क्या दिए, देखो रोमन एंड सेठ are working on assignment. Roman takes 5 hours to type of 24 pages on a computer. ठीक है, देखो रोमन जो है किसी काम को करने के लिए, यानी कि जो उसका 24 पेजेस है वो 5 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 आवर में कितना करेगा, 24/5 करेगा पर आवर में। आगे दिया है while Seth takes 6 hours to type 30 pages. Seth जो है वो 30 पेजेस टाइप करने के लिए 6 आवर ले ला, यानी कि एक पेज में वो 5 पेजेस करेगा, 5 पेजेस पर आवर। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 24/5 पेजेस पर आवर मैं कह सकता हूँ। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू वर्किंग टुगेदर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन 98 पेजेस असाइनमेंट। ठीक है, 98 पेजेस का असाइनमेंट है टोटल, दोनों साथ में काम करने वाले हैं। तो ये एक घंटे में करेगा 24/5। ठीक है, और ये कितना करेगा, ये करेगा 5 पेजेस पर आवर।
तो यहाँ पर आएगा 5, टाइम निकालने के लिए बोला है, तो 98 अपॉन ये 5 से 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा सर, ये आएगा 49 डिवाइड बाई 5 है जो ऊपर जाके 5 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स आएगा यानी कि 5 2 10, 10 इज द राइट आंसर। 10 घंटे लगेंगे इस काम को करने के लिए, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ये रहा आपके सामने, 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट बोल रहा है, 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल हमारा प्रोडक्ट कितना है, टोटल हमारा 4 एप्पल है ऐसा मान लेता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें से 3 प्रोडक्ट यानी कि 3 एप्पल वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, ओके ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक एप्पल का मैं प्राइस ले लूंगा 100 रुपीज, ऐसा मान लेते हैं। तो 3 एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, इसको वो बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा 10%। आगे दिया है रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5%, यानी कि जो रिमेनिंग एक एप्पल बचा है, एक एप्पल जिसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 100, इसको वो बेचता है कितने में, वो बेच रहा है 5% के लॉस में, यानी कि ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 95। तो आपको पूछा है यहाँ पे क्या है, आगे दिया है टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसको 200 का हुआ है, टोटल प्रॉफिट 200 का, टोटल जो उसको प्रॉफिट हुआ है, टोटल जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो है 200 रुपीज का, ठीक है। अब बनाते देखो यहाँ पे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सीपी ऑफ 3 एप्पल 300 और सीपी ऑफ 1 एप्पल 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 400, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 330 प्लस 95, 330 प्लस 95 करोगे तो कितना आएगा 5, 9 एंड 3 आएगा 12 और आएगा 425, तो हमारा यहाँ पर आ गया 425। तो मुझे बताओ यहाँ कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है यहाँ पे 25 का, तो सवाल में कितना बोल रहा है, सवाल में 200 बोल रहा है। तो निकालने के लिए बोला आपको कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है करके, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको निकालना है 400 का प्राइस कितना होगा करके, ठीक है। तो ये जाएगा इससे 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 400 करोगे तो आंसर आएगा हमारा 3200 इज द राइट आंसर। इस सवाल का जवाब बन गया 3200 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इजी सवाल थे, बट हमने इसको इसलिए कर रहे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। चलो इस सवाल को एज अ होमवर्क ले लो सब लोग, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, इसको सब लोग एज अ होमवर्क की तरह ले सकते हो, इसको सॉल्व करो तब लोग, प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, काफ़ी इजी है, 52 कार्ड्स कुछ कह रहा है और डायमंड एंड क्लब का कुछ कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रूर सॉल्व करना सब लोग, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर क्या आया है करके, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। सो ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये इसका आंसर रन ऑफ दीज आएगा, जरूर मुझे टाइप करके बताना आपका आंसर क्या है करके, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग के अंदर दिक्कत होती है तो आप सिंपली, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें पूछ सकते हैं कि सर मेरे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, और उसके साथ ही कुछ भी अगर आपका लास्ट मिनट क्वेरी आती है फॉर्म फिलिंग के अंदर तो आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेज गुरप्रीत सर से, और ये सारे के सारे आपके मैसेज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलेज का कट ऑफ्स हो गया, उसके अलावा डेली क्विजेस वहाँ चलते हैं, करंट अफेयर की न्यूज़ वहाँ पर आती है, तो सब कुछ जो है वो सिंगल एक ही चैनल के ऊपर आपको आएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ही आप हमारा सुपर MBA बुक जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़ को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 110 क्वेश्चन हमने दिए हैं, और ये आपका जो रहेगा ई बुक है, ठीक है, ई बुक रहेगा, आप इसको ज़रूर जो है वो ट्राई कर सकते हैं, और इसका प्राइस हमने यहाँ पे दिया है 1000। और उसके साथ ही आप कैट एंड मैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा टेस्ट चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको कोई भी पेपर का यहाँ पर प्रीवियस पेपर चाहिए, यानी कि जो कैट हो गया, स्नैप हो गया, ऐसे उसके साथ ही सिलेबस हो गया और ब्लूप्रिंट हो गया, अगर कोई भी आपको डाउट या है पेपर के ऊपर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर क्वेरीज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड बाकी के हमारे क्लासेस जो हमने कंडक्ट की है उसको ज़रूर देखना। थैंक यू।